मोती, तुम यहाँ कैसे आए? मुझे सच सच बताओ और इस माला के बारे में भी बताओ। अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें उस व्यापारी के पास वापस छोड़ दूंगा। बताओ मुझे सच सच। नहीं नहीं, ऐसा मत करना मालिक। मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। अरे, आज रामू ने मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही सामान रख दिया है, लेकिन अगर मैं काम नहीं करूँगा तो भोजन नहीं मिलेगा, इसलिए काम तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ। एक नगर में अजय नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी माया भी रहती थी। वे दोनों गरीब थे, लेकिन उनके पास एक गधा था। अजय को गधे से बहुत प्रेम था। वो उस गधे को प्यार से मोती कहकर बुलाता था। मोती, अरे ओ प्यारे मोती, उठ जाओ, सुबह हो गई, हमें बाजार भी जाना है। मोती मेरी बात सुनो, जल्दी उठो और चारा खाओ भाई। अरे भैया, तुम तो इसे ऐसे दुलारते हो जैसे तुम नहीं, ये तुम्हारा मालिक है। भला पालतू जानवर को ऐसे रखता कौन है? भैया, ये गधा नहीं है, ये मेरे प्यारे बच्चे जैसा है, तभी तो मैं इसे इतना प्यार करता हूँ। हाँ। गांव का व्यक्ति हंसते हुए वहां से चला जाता है। तभी अजय की पत्नी माया वहां पर आती है। और तुम्हारे इसी लाड प्यार ने इसे इतना बिगाड़ दिया है कि तुम पिछले 1 घंटे से इसे दुलार रहे हो, लेकिन ये फिर भी ये उठ नहीं रहा है। अरे ये उठ जाएगा, तुम चिंता मत करो। कैसे न चिंता करूं? क्या तुम्हें बाजार जाने के लिए देर नहीं हो रही है? एक तो हम जो कुछ भी मेहनत करके लाते हैं, उसका बड़ा हिस्सा इसके चारे में खर्च हो जाता है। फिर भी ये गधा मेहनत नहीं करना चाहता है। तभी आलसपन में मोती उठता है। अरे, सुबह हो गई क्या मालिक? सूरज सर पर चढ़ाया और तू मस्ती में सो रहा है। तुझे तो मन करता है डंडे से मार मार कर ठीक कर दूं। अरे मालकिन, सुबह सुबह गुस्सा क्यों करती हो? सुबह सुबह अच्छी बातें करते हैं, ना कि किसी बेचारे को डंडे से मारने की बात करते हैं। हाँ। मोती, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें शहर की ओर जाना है। मैं कुछ सामान लेकर आया हूँ, हम उन्हें शहर जाकर बेचेंगे। हाँ। अरे नहीं मालिक, शहर तो बहुत दूर है, मैं इतनी दूर पैदल कैसे चलूंगा? नहीं नहीं मालिक, कल शहर की ओर चलेंगे। आज मेरे पैर में जरा दर्द है। हाँ। देखा, ये कैसे बहाने बनाता है। मैं बता रही हूँ, ये गधा हमारे किसी काम का नहीं है। एक तो दिन भर आलस करता है, सोया पड़ा रहता है, लेकिन जब खाने की बारी आती है तब इसका आलस गायब हो जाता है। हाँ हाँ, ठीक है माया, तुम जाओ अपना काम करो, मैं इसको समझा दूंगा, ये ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। अजय की बातें सुनकर माया गुस्से में वहाँ से चली जाती है। देखो मोती, हमारा शहर जाना आज जरूरी है, ऐसे बहाने मत बनाओ दोस्त। चलो जल्दी से चारा खाओ और तैयार हो जाओ, हमें जाना है। इतना कहकर अजय वहाँ से चला जाता है। अभी थोड़ी देर और सो लेता हूँ, तब आराम से चारा खाऊंगा, क्योंकि लगता है आज मालिक के साथ शहर जाना ही पड़ेगा। हाँ। मोती आलसपन में जमीन पर गिरता है। तभी अजय की आवाज से वह फिर से उठ जाता है। अजय उसके ऊपर सामान लादता है और दोनों धीरे धीरे शहर की ओर चलने जाते हैं। थोड़ा तेज चलो मोती, हमें शहर जाकर वापस भी आना है। अगर तुम इतना धीरे चलोगे तो आज हम सामान नहीं बेच पाएंगे दोस्त, चलो जल्दी। क्या करूं मालिक, पीठ पर इतना अधिक वजन है कि अब बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा, फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इस प्रकार गधे के आलस के कारण
अजय को शहर पहुंचने में देर हो जाती है। वह बहुत थोड़ा सा सामान बेच पाता है और बाकी सामान लेकर उसे वापस आना पड़ता है। अरे ये क्या, तुम तो सामान बेचने गए थे लेकिन तुम सब वापस लेकर चले आए। अब ऐसा क्यों? क्या बाजार में ग्राहक कम थे? ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल हमें पहुंचने में दोपहर हो गई थी, इसलिए बहुत सारे ग्राहक वहां से सामान खरीद कर जा चुके थे। बस, और कोई बात नहीं है। शहर यहाँ से काफी दूर है ना माया। मैं सब समझती हूँ। इस आलसी और कामचोर गधे की वजह से हुआ है ये सब। मैं क्या जानती नहीं, जरूर इसने ही आलस दिखाया होगा और तुम्हें शहर पहुँचने में देर हो गई होगी। अरे नहीं नहीं माया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे तुम समझते क्यों नहीं? तुम्हें गधे का मोह छोड़ना होगा। अगर तुमने इसे नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मैं अपने बच्चों को और भूखा नहीं देख सकती। इस गधे को बेच दो, कोई और व्यापार कर लो। अरे तुम क्या कह रही हो? मोती भी तो हमारे बच्चे जैसा है। मैंने उसे बचपन से पाला है, उसे चारा खिलाया है, उसकी सेवा की है, और आज तुम कह रही हो कि मैं उसे किसी अनजान हाथों में बेच दूं? हाँ ठीक है, मैं और मेरे बच्चे यहाँ से चले जाएंगे। तुम अपने प्यारे गधे के साथ जीवन गुजार लेना। हाँ। गुस्से में माया वहाँ से चली जाती है। अजय के घर की हालात ठीक नहीं होती है और मोती के आलसपन के कारण उसका सामान नहीं बिकता है, इसलिए उसे पैसों की काफी दिक्कत आती है। अगली सुबह अजय उठता है और मोती के पास जाकर उसे खूब प्यार करता है। अरे आज मालिक को क्या हो गया है जो सुबह सुबह मुझ पर इतना प्यार दिखा रहे हैं? जरूर आज ये मुझे कोई कठिन काम देंगे। हाँ मोती बेटा, जल्दी से चारा खा लो, आज हम शहर जाएंगे। हाँ हाँ, मुझे पता था ये मालिक मुझसे प्रेम कर रहा है, मतलब ये मुझे कोई कठिन काम देगा। काश कोई ऐसा दिन आता जब मैं पूरा दिन आराम करता, बस चारा खाता और सो जाता है। अजय मोती को लेकर शहर की ओर जाने लगता है। क्या बात है मालिक, आज आप शहर कोई सामान लेकर नहीं जाएंगे क्या? अरे नहीं मोती, आज केवल मैं और तुम शहर जाएंगे। हाँ अरे जब आपके पास बेचने के लिए कोई सामान नहीं है तो फिर शहर जाने की क्या जरूरत है मालिक? अरे तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें पता चल जाएगा। हाँ अजय मोती के साथ शहर पहुंचता है। वहां पर एक खड़ूस व्यापारी होता है। मोती उसे देखकर डर जाता है और अजय के पीछे छुप जाता है। ये देखिए, ये गधा है, इसका नाम मोती है। देखने में तो हष्ट पुष्ट लगता है, काम तो अच्छे से करेगा ना? कहीं ये कोई आलसी गधा तो नहीं है? अरे नहीं नहीं सेठ जी, ये आपकी सारी बातें मानेगा और आपका काम अच्छे से करेगा। हाँ क्या मालिक मेरा मोल भाव कर रहे हैं? नहीं नहीं, मुझे इस खड़ूस व्यापारी के साथ नहीं जाना। नहीं नहीं। देखो मोती, आज से ये तुम्हारे नए मालिक हैं। हाँ मालिक आप मुझे बेच रहे हैं, मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, आप जैसा कहोगे वैसा करूंगा। मुझे इस व्यापारी के साथ नहीं जाना, नहीं जाना मालिक। अरे ये गधा तो अभी से जिद कर रहा है। चलो गधे, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। लो अजय, गिन लो, पूरे पैसे है ना? व्यापारी अजय को पैसे देता है। अजय पैसों को गिन लेता है। सेठ जी, मैंने इसको बहुत प्रेम से रखा है, आप भी इसे प्रेम से बातें समझाएंगे तो ये बिल्कुल समझ जाएगा सेठ जी। हाँ अरे हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं इसे ठीक से रखूंगा। हाँ व्यापारी मोती को अपने साथ लेकर जाता है
वह मोती को कसकर एक खूंटे में बांध देता है। सुबह होती है। जब व्यापारी मोती के पास आता है, वह देखता है कि वो खूब मजे से सो रहा है। ओए, जल्दी उठ। अरे ओ गधे, मैं तुझे यहाँ सोने के लिए नहीं लेकर आया हूँ। क्यों? व्यापारी की कड़क आवाज सुनकर भी जब मोती की नींद नहीं खुलती है, तब वह डंडा लेकर आता है और सुबह सुबह मोती की पिटाई हो जाती है। अरे आप क्या कर रहे हैं मालिक? अरे सुबह सुबह कोई ऐसे मारता है क्या? मालिक मुझे ऐसे मत मारो, मत मारो मालिक। अरे सुन रे गधे, कल से समय में उठ जाना, नहीं तो रोज तुझे ऐसे ही उठाया जाएगा। वो चारा पड़ा है, उसको खा लो और काम करने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ। व्यापारी मोती से बहुत काम करवाता है और उसे बहुत थोड़ा सा चारा खाने को देता है। मोती को अजय की बहुत याद आती है। इससे तो अच्छा मैं अपने पुराने मालिक के पास रहकर उनकी मदद कर देता। इस खड़ूस व्यापारी ने मुझे इतना काम करवाया और खाने के नाम पर केवल इतना सारा चारा दिया। हाँ। मोती बहुत उदास रहने लगता है। वो चुपचाप काम करता है और फिर भी उसे व्यापारी की मार मिलती है। दुष्ट गधे, बिना डंडे खाए तुझे नींद नहीं आती? रुक, आज मैं तुझे चारा नहीं दूंगा। हाँ। व्यापारी ने मोती को डंडा मारा और चारा लेकर वहाँ से चला गया। मुझे यहाँ से अपने पुराने मालिक के पास चले जाना चाहिए। मैं यहाँ नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा मैं यहाँ। मोती ने कोशिश करके अपनी रस्सी खूंटे से तोड़ा ली और वहाँ से भाग निकला। भागते भागते वो एक जंगल में पहुंचा। इतना दूर आ चुका हूँ, बहुत भूख लगी है। थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, तब आगे का रास्ता तय करूंगा। मोती एक पेड़ की छाया में बैठ जाता है। उसे बहुत तेज भूख लगी होती है। तभी वहाँ पर एक दूसरा गधा आता है। उसका नाम रूपक होता है। अरे क्या हुआ भाई? बहुत थके हुए लग रहे हो। तुम्हारा मुंह लटका हुआ है। लगता है तुम्हें बहुत भूख लगी है। हाँ भाई, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मेरा मालिक मुझे खाने नहीं देता था, इसलिए मैं अपने दूसरे मालिक के पास जा रहा हूँ। मोती, तुम फिर से नौकर बनने जा रहे हो? हाँ हाँ, जो तुम्हारा मालिक तुमसे खूब काम कराएगा। मुझे तो तुम्हारी बेवकूफी पर हंसी आती है। अरे ऐसा क्यों कहते हो? मेरा पहला मालिक बहुत अच्छा है। वो मुझे बहुत अच्छा भोजन देता था, इसलिए मुझे उसके पास जाना है। हाँ। हो, एक से जान छुड़ाकर दूसरे के पास जा रहे हो। आजाद रहना सीखो दोस्त। मेरी तरह मुझे देखो, दिन भर मौज उड़ाता हूँ और रात को किसी किसान के खेत में जाकर मनपसंद फल खा लेता हूँ। हाँ। बात तो तुम्हारी ठीक है। क्या सचमुच आजाद घूमना अच्छा होता है? अरे हाँ मित्र, हमें किसी मालिक की आवश्यकता नहीं है। हम अपनी मर्जी के मालिक खुद हैं। तुम भी मेरी तरह बनो। हाँ। अच्छा ठीक है, अब मैं अपने मालिक के पास नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन पहले मुझे कुछ भोजन तो कराओ भाई। अब मेरे पास कुछ खाने को नहीं है, लेकिन पास में एक बहुत बड़ा खेत है। चलो हम दोनों उस खेत में चलते हैं और खूब सारे खीरे खाते हैं। हाँ।
अगर खेतों का मालिक आ गया तो क्या होगा? हाँ, अरे तुम चिंता मत करो। पहले मैं भरपेट खीरे खाऊंगा, तुम राह देखना। किसान आए तो मुझे बता देना। उसके बाद तुम खेत में जाकर खीरे खाना। जब किसान आने लगेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। हाँ। इस तरह मोती और रूपक मिलकर खीरे के खेत में गए। पहले रूपक ने भरपेट खीरे खाए। आम, आ, अरे मजा आ गया। बहुत स्वादिष्ट खीरे हैं। ऐसा स्वादिष्ट मैंने पहली बार खाया है। आओ मित्र मोती, मेरा पेट तो भर गया, अब तुम्हारी बारी है। हाँ। हाँ, मैं खेत में जा रहा हूँ खाने के लिए, लेकिन तुम ध्यान रखना मित्र, अगर किसान आए तो मुझे बता देना। मुझे पहले ही बहुत डंडे पड़ चुके हैं, अब और मार खाने की हिम्मत नहीं है। हाँ। अरे मित्र, मुझ पर विश्वास रखो, तुम स्वादिष्ट फल का आनंद लो। हाँ। इस तरह मोती खेत में जाकर खीरे खाने लगता है। तभी रूपक को शरारत सूझती है। अरे मित्र, अब खाने के बाद बहुत तेज नींद आ रही है, तुम जरा जल्दी करो भाई। हाँ हाँ, बस थोड़े और खाने बाकी है। बहुत दिनों के बाद ऐसा स्वादिष्ट फल मिला है, मुझे आराम से अपना पेट भर लेने दो। हाँ। हो, अरे ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी आवाज सुनकर कोई आ जाएगा। देखो, जब तक मैं कुछ खाने के बाद ऐसी आवाजें नहीं करता हूँ तब तक मेरा पाचन नहीं होता। हाँ। इस तरह मोती के बार बार मना करने पर भी रूपक आवाज निकालता है और तभी उसकी आवाज सुनकर एक किसान वहाँ पर आ जाता है। अरे अरे अरे, भागो, किसान आ गया, भागो। रूपक चालाकी से वहाँ से निकल जाता है, लेकिन मोती फंस जाता है। किसान उसे पकड़ लेता है। अरे आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू ही वो है जो हर रोज मेरी फसल बर्बाद करता है। अजय तुझे छोड़ूंगा नहीं, रुक। अरे मुझे मत मारना, मैंने तो बहुत थोड़ा सा फल खाया था। मुझसे ज्यादा फल उस दूसरे गधे ने खाए थे, वो इसी खेत के आसपास रहता है। मैं तो यहाँ पर नया हूँ। हैं? ठहर जा, तू अपने आप को बचाने के लिए मुझसे झूठ बोल रहा है, हैं? किसान मोती को मारता नहीं है, बल्कि उसे बांधकर अपने घर लेकर जाता है। हे भगवान, ये मुझ पर कैसी मुसीबत आन पड़ी है। ना जाने ये किसान मेरे साथ क्या करेगा। किसान मोती को अपने साथ घर लेकर गया और उसे एक खूंटे से बांध दिया। उसने उसे तुरंत भोजन दिया। भोजन खाकर मोती को बहुत आनंद आया। चलो, लगता है अब मैं सही जगह पर आ गया हूँ। कम से कम ये मुझे भोजन तो देता है। हाँ। अगले दिन किसान मोती के पास आता है और उसके ऊपर कुछ सामान लाद देता है। देखो, हमें ये सामान लेकर दूसरे गांव चलना है। तुम जरा जल्दी जल्दी चलना, हम जल्दी से अपना काम खत्म करके वापस आ जाएंगे। मोती ने किसकी बात सुनी, लेकिन आखिरकार वो था तो आलसी ही। उसने धीरे धीरे चलना शुरू किया, जिसके कारण किसान का काम अधूरा रह गया। मोती ने सोचा, ज्यादा से ज्यादा ये किसान क्या करेगा? मुझे 2-4 डंडे मारेगा और खाना नहीं देगा।
मुझे तो अब इन सब की आदत हो गई है। कोई बात नहीं, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मुझसे काम तो नहीं होता भाई। हाँ। किसान मोती के पास आया। मोती पूरी तरह से डंडे खाने को तैयार था, लेकिन सब कुछ मोती की सोच से बिल्कुल उल्टा हुआ। अरे ये 2 रोटियां पड़ी है, खा लो। आज से तुम्हें उतना ही भोजन दिया जाएगा जितना तुमने काम किया है। हाँ। किसान मोदी को उतना ही भोजन देता था जितना उसने काम किया होता था। मोदी समझ चुका था कि अगर भोजन चाहिए तो काम करना पड़ेगा। अरे ये मालिक तो मेरी सोच से बिल्कुल उल्टा निकला। इसका मतलब अगर मैं अच्छे से काम करूंगा तो ये मुझे खाने को देगा, और अगर नहीं करूंगा तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ। मोती अगले दिन से भोजन के लालच में काम अच्छे से करने लगा। किसान उससे काम करवाता और काम के हिसाब से उसे भोजन देता था। कुछ ही दिनों में अच्छे भोजन और अच्छी मेहनत के कारण मोती काफी ज्यादा तंदुरुस्त हो गया। अरे आज मैं नगर से बाहर जा रहा हूँ, इसलिए गधे की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूँ। इसका ध्यान रखना और सारा काम पूरा कर लेना। और हाँ, ये जितना काम करेगा उसे भोजन उसी हिसाब से देना। किसान ने अपने एक नौकर को गधे के बारे में सब कुछ समझाया। किसान का नौकर रामू मोती गधे पर कुछ सामान लादता है और वहाँ से निकल पड़ता है। अरे आज रामू ने मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही सामान रख दिया है, लेकिन अगर मैं काम नहीं करूंगा तो भोजन नहीं मिलेगा, इसलिए काम तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ। तभी मोती ने देखा उधर से रूपक गधा आ रहा होता है। हाँ, अच्छा तो ये रूपक यहाँ घूम रहा है। मुझे किसान से डंडे पिटवाकर खुद इधर उधर मौज मस्ती करता है। क्यों ना आज अपने अपमान का बदला लिया जाए। पानी 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 पानी। अरे क्या हुआ तुम्हें? प्यास लगी है? चलो मैं तुम्हें उस पेड़ में बांध देता हूँ और तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। रामू ने मोती को एक पेड़ में बांध दिया और उसके ऊपर का सारा सामान नीचे रख दिया। खुद पानी लेने चला गया। तभी रूपक गधे ने मोती को देखा और उसके पास आया। अरे वाह मोती, तुम तो बहुत तंदुरुस्त लग रही हो। लगता है तुम्हारा मालिक तुम्हें बहुत बढ़िया भोजन देता है यहाँ। अरे हाँ भाई, अब सबकी किस्मत मेरी जैसी कहाँ हो सकती है। मैं तो हर दिन चने की दाल खाता हूँ। इतना अच्छा मालिक है कि देखो स्वयं मेरे लिए पानी लेने गया है। हाँ। अरे क्या तुम सच बोल रही हो? क्या तुम्हारा मालिक इतना अच्छा है? अरे अब तुम मेरे शरीर का हाल देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि मैं कितने मजे में हूँ। वैसे तुम काफी पतले नजर आ रहे हो। क्या हुआ, आजकल खुराक ठीक नहीं है क्या? हैं? अरे कहाँ, इस खेत से उस खेत थोड़ा बहुत भोजन और बहुत सारे डंडे। जिसे देखो मुझे डंड ही मारता है। अरे क्या हुआ भाई, ऐसे चुप क्यों हो गए? अरे कुछ नहीं, मैं तो मौज मस्ती कर रहा था। तुम्हें देखा तो सोचा तुमसे अब बात कर लूं। मौज मस्ती और तुम? मैं तो तुमसे भी ज्यादा मजे में हूँ। बस थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ, शाम को भरपेट पसंदीदा भोजन करता हूँ और सो जाता हूँ। हाँ। मोती की बातें सुनकर रूपक के मन में लालच आ जाता है। अरे मित्र, तुमसे एक बात कहूँ, अगर तुम बुरा न मानो तो क्या मैं तुम्हारी जगह तुम्हारे मालिक के घर चला जाऊं? 1-2 दिन में अच्छा भोजन करके मैं लौट आऊंगा, फिर तुम चले जाना। तब तक तुम इधर उधर घूम लो। अरे नहीं नहीं नहीं,
ऐसे कैसे? मैं अपनी जगह बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। ये भी कोई बात हुई भला? हैं? अरे क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? हम दोनों तो भाई भाई हुए ना। हाँ, ये तो तुम्हें उस दिन सोचना चाहिए था जब तुमने मुझे किसान से पिटवाया था। लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम्हारी बारी है। हाँ, अच्छा ठीक है मित्र, तुम इतना कहते हो तो फिर आज के दिन तुम मेरी जगह मालिक के घर चले जाओ। तब तक मैं थोड़ी मौज मस्ती कर लूंगा। हाँ। अरे हाँ हाँ हाँ, तुम ठीक कहते हो। तुम्हें ज्यादा भोजन खाना हो तो इसके लिए मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ। मैं तो यही तरीका अपनाकर हर दिन बैठे बैठे बहुत सारा भोजन करता हूँ। हाँ। अरे कौन सा तरीका मित्र? बताओ मुझे जल्दी। देखो, जब मालिक तुम्हारे ऊपर सामान ला दे और तुमसे चलने को कहे तो आगे मत बढ़ना, वहीं पर बैठ जाना। फिर मालिक तुम्हें कमजोर समझेगा और तुम्हें खूब खिलाएगा। हाँ। अच्छा ये बात है। हाँ, अगर तुम मेहनत से काम करने लगोगे तो मालिक तुम्हें बहुत बलवान समझेगा और तुम्हें बिल्कुल भी खाने को नहीं देगा। हाँ। रूपक पूरी तरह से मोती की बातों में आ चुका था। मोती ने एक झटके से पेड़ से बंधी हुई रस्सी तोड़ी और मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। रूपक वहीं पर वहीं पर मोती की जगह पे खड़ा हो गया जब तक रामू आ गया। लो पानी पी लो, बहुत आराम हो चुका, हमें जल्दी जल्दी अपने सारे काम खत्म करने हैं। हाँ। रामू ने जल्दी जल्दी रूपक के ऊपर बहुत सारा सामान रख दिया। वह बहुत धीरे धीरे चल रहा था। रामू को उसकी हरकत से बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिरकार काम खत्म हुआ और रामू ने रूपक को खूंटे से बांध दिया। अरे आज तो मैंने कोई काम नहीं किया, जरूर ये मालिक मुझे बढ़िया भोजन देने वाला है। हाँ। रामू रूपक को एक रोटी दे देता है और वहां से चला जाता है। अरे एक रोटी, इतने में मेरा क्या होगा? कोई बात नहीं, अभी असली काम तो कल करना है। हाँ। अगले दिन भी जब रामू रूपक को लेकर बाहर जाता है तब वो बिल्कुल काम नहीं करता है। रामू रूपक के ऊपर रुई की गठरी लाद देता है। अरे आज तो इस गधे के ऊपर रुई की गठरी लादी है, देखते हैं ये गधा आज क्या करता है। अगर इसने आज आलस दिखाया तो फिर मैं इसकी अच्छे से पिटाई करूंगा। हाँ। रुई का गठरी हल्की होने के बाद भी रूपक बहुत आलसपन दिखाता है। वह रुई की गठरी को लेकर एक कदम भी नहीं चलता है। इस कारण रामू को बहुत गुस्सा आ जाता है। अरे अब मैं समझ गया हूँ, तुम जानबूझकर आलस दिखाते हो और काम करना नहीं चाहते हो। चलो आज मैं तुम्हें बढ़िया भोजन देता हूँ। हाँ। रामू रूपक को सीधे घर लेकर जाता है और एक मोटा डंडा लेकर आता है। फिर उस डंडे से रूपक की खूब धुनाई होती है। अरे ये क्या कर रहे हो? मैं तो बहुत कमजोर हो गया हूँ, अब मुझे पहले खाना खिलाओ। हैं? ठहर जा, अभी बताता हूँ तुझे मैं। हैं? इस तरह रूपक की बहुत पिटाई करके रामू वहाँ से चला जाता है। रूपक अब समझ चुका था कि दरअसल मोती ने उससे बदला लिया। अरे मोती ने मुझसे झूठ कहा था कि कम काम करने पर अच्छा खाना मिलता है। उसने तो मेरी हड्डी तुड़वा दी। अगर एक दिन और मुझे डंडे पड़े तो मैं भगवान के पास चला जाऊंगा। हाँ हाँ।
उसी रात रूपक अपनी रस्सी तुड़ाकर वहाँ से भाग जाता है और जंगल की तरफ जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि मोती आराम से लेटा हुआ है। अरे भाई, तुमने तो मेरी हड्डियां तुड़वा दी। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था कि तुम्हारा मालिक तुम्हें बहुत बढ़िया खाना देता है? हाँ। अब तुम समझ ही गए होगे कि पिछली बार तुमने जो मेरे साथ किया था, बस मैं उसी बात का बदला लिया हूँ। मेरा पहला मालिक जो मुझे बिना किसी मेहनत के ही हर दिन प्रेम करता था, मुझे दूसरा मालिक जो मुझसे सारा काम लेता था लेकिन खाने के नाम पर कुछ भी नहीं देता था, और ये तीसरा मालिक तो मेहनत के हिसाब से भोजन देता है। हाँ, इसका अर्थ ये है कि काम चोरी से कुछ नहीं होता। जो इंसान जितना काम करता है उसको उसके हिसाब से ही भोजन मिलना चाहिए। लगता है डंडे खाकर तुम्हें अकल आ गई मित्र। हाँ, अरे अब मैं नहीं जाऊंगा मालिक के पास। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मेरी तो टांगे टूट चुकी है। अब और डंडे खाने की हिम्मत नहीं है। अगर तुम अच्छे से अपना काम करोगे तो किसान भी तुमसे प्रेम करेगा। मेरी बात मानो तो जाओ उसके पास, क्योंकि मैं तो अपने पहले मालिक के पास जाना चाहता हूँ। हाँ, मोती की बात मानते हुए रूपक किसान के घर चला जाता है और उसके घर जाकर बहुत मेहनत से काम करता है। अरे वाह, तुम तो बढ़िया काम कर रहे हो। आज से तुम्हें जो भी पसंद हो तुम उसे खा सकते हो। हाँ, किसान रूपक को बहुत प्रेम से रखता है और उसे उसका पसंदीदा भोजन भी खिलाता है। उधर मोती अजय के घर जाने की तैयारी कर रहा होता है। अब मुझे अपने पहले मालिक के पास चलना चाहिए। जरा देखो तो वो क्या कर रहे हैं। मोती अजय के गांव की ओर चल दिया। उसका पैर एक मटके से टकराया। अरे ये क्या, रास्ते में मटका किसने रख दिया? मोती आश्चर्यचकित हो जाता है क्योंकि मटका टूट चुका था और उसमें से एक सुंदर माला निकली। अरे वाह, इतनी सुंदर माला! मैं इसे लेकर अपने मालिक को उपहार के रूप में दे दूंगा। मालिक बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ, मोती वह माला उठा लेता है और अजय के घर पहुंचता है। मोती अजय के घर पहुंचकर बहुत खुश होता है। मोती, मेरे प्यारे मोती, तुम लौट आए। मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है। पर तुम यहाँ क्यों आए? क्या व्यापारी ने तुम्हें यहाँ भेज दिया? मोती को कुछ समझ नहीं आया कि वो अजय को क्या बताए कि वो यहाँ कैसे पहुँचा। जल्दबाजी में उसने अपने पास पड़ी माला दिखाया। हाँ, देखो मालिक, मालिक ने मुझे तुम्हारे पास वापस भेज दिया, और देखो उसने उपहार में मुझे ये दिया है। हाँ, अरे मोती, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? क्या अब सचमुच तुम्हें व्यापारी ने ये देकर भेजा है? हाँ हाँ, उसने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अब मैं यही रहूंगा तुम्हारे साथ और बहुत मेहनत करूंगा। हम दोनों मिलकर बहुत काम करेंगे मालिक। हाँ, अजय खुशी के मारे अंदर जाता है और कहता है, माया, माया, आज मैं बहुत खुश हूँ। हमारा मोती वापस आ गया है। हाँ, तब तक अजय वह माला निकालता है। अरे ये देखो मोती क्या लेकर आया है, इतनी सुंदर माला। हाँ, अरे ये तो किसी रानी की माला लगती है। नहीं नहीं, ये बहुत महंगा है, मैं इसे नहीं पहन सकती। अरे व्यापारी ने मोती को ये उपहार के रूप में दिया है और तब जाकर उसे यहाँ भेजा है। ये हमारे लिए है, तुम इसे पहन सकती हो। हाँ,
विमला, अरे ओ विमला, ये देख मेरे पास कितनी सुंदर माला है। आज तक तूने ऐसी माला कभी नहीं देखी होगी। विमला माला देखते ही पहचान जाती है कि यह तो महारानी की माला है। ये माला तुमने कहाँ से चुराई? मुझे तो तुम्हारी बेवकूफी पर हंसी आती है। तुमने सीधे रानी के गहने चुरा लिए अपने आप को धनवान दिखाने के लिए। हाँ। ये तुम क्या कह रही हो? मैं चोर नहीं हूँ विमला। ये माला रानी की है। अगर अपनी सुरक्षा चाहती हो तो उन्हें ये माला लौटा दो, नहीं तो अगर राजा के सैनिकों की नजर इस पर पड़ गई तो निश्चित है वो तुम्हें और तुम्हारे पति को जीवित नहीं छोड़ेंगे। माया विमला की बातें सुनकर आश्चर्य से भर जाती है और रोते हुए अपने घर वापस आती है। क्या हुआ माया, तुम इस प्रकार क्यों रो रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? और तुमने इस माला को ऐसे क्यों फेंक दिया? ये तो बहुत कीमती है। कीमती है तो अपने पास रखो, मुझे चोरी का सामान नहीं चाहिए। तुम्हारा ये प्यारा गधा एक दिन हमारी जान ले लेगा। माया, क्या हुआ है? मुझे पूरी बात बताओ। तुम अचानक वापस क्यों चली आई? विमला ने कहा, मैंने जो माला पहनी है वो रानी की है। इसका मतलब तुम्हारे प्यारे गधे मोती ने तुम्हें चोरी का सामान दिया है। अजय गुस्से में मोती के पास जाता है। मोती, तुम यहाँ कैसे आए? मुझे सच सच बताओ और इस माला के बारे में भी बताओ। अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें उस व्यापारी के पास वापस छोड़ दूंगा। बताओ मुझे सच सच। नहीं नहीं, ऐसा मत करना मालिक। मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। मोती अजय को शुरू से लेकर अंत तक की सारी बातें बताता है। ये माला मुझे रास्ते में मिली। मुझे लगा इस प्रकार शायद तुम खुश हो जाओगे और तुम्हारी गरीबी खत्म हो जाएगी। ये रानी की माला है, इस कारण हमें कारावास हो सकता है। तुम हमारे साथ चलो, हम राजा रानी के पास जाएंगे और उन्हें इसे वापस करके आएंगे। हाँ, तुम इसे कहीं छुपा दो। जब राजा और रानी इसके बारे में भूल जाएंगे तब इसे चुपके से बाजार में बेच देना। तुम्हारे पास बहुत सारा धन होगा मालिक। मोती, तुम मेरे साथ चलो। मैं किसी दूसरे का सामान लेकर नहीं रख सकता। इस प्रकार माया, अजय और मोती राजा रानी के पास जाते हैं। हाँ, कहो क्या बात है? तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? महाराज, ये मेरा गधा मोती है। इसे रास्ते में रानी की ये माला मिली, इसे लेकर मेरे पास आया। ये हम इसे आपको वापस करने आए हैं महाराज। अरे वाह, तुम तो सचमुच बहुत ईमानदार हो। मैंने आज तक ऐसे ईमानदार लोग कभी नहीं देखे और तुम्हारा ये प्यारा गधा भी बहुत ईमानदार है। सचमुच महाराज, मैं कब से अपने इस खोए हुए सामान के लिए बहुत परेशान थी। ना जाने ये कहाँ चली गई थी और आखिरकार आज उनकी ईमानदारी के कारण मुझे ये मिल गया। किसान, हम तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हैं। तुम राजमहल में ही रहो और यहीं रहकर काम करो। इस प्रकार महाराज अजय और उसकी पत्नी को महल में रख लेते हैं। साथ ही गधा मोती भी उनके साथ रहता है। वह तीनों काफी खुश रहते हैं क्योंकि आखिरकार उनके जीवन में गधे मोती के कारण बहुत बदलाव आया।